वो सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, उनको हट करना चाहती है, उनको परेशान करना चाहती है, समुदाय विशेष को परेशान, समुदाय विशेष को खुश करने के लिए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले फतवा जिहाद मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। तब जाके तन के गोरे और मन के काले हिंदुस्तान से भागने के लिए मजबूर हुए थे। हिंदुस्तान क्या रांची के मुसलमानों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर पूरे मुल्क के हर शहर में मानव श्रृंखला बना करके विरोध करने का काम किया था, किया जा रहा है। लेकिन क्यों रांची के मुसलमानों को मानव श्रृंखला बनाने से जिला प्रशासन ने रोका था? इसका जवाब हम लोगों को चाहिए। दिल्ली से लेकर लाहौर तक 27,000 उलमाए कराम की लाशें दरख्तों में लटकी हुई मिली थी। हम उस वक्त भी पीछे नहीं हटे थे और इस काले कानून के खिलाफ भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये काला कानून पार्लियामेंट में अमेंडमेंट होकर नए शक्ल के रूप में नहीं आता है। भारत का मुसलमान, भारत का माइनॉरिटीज, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस देश का गोशे गोशे को, चप्पे चप्पे को इंशाअल्लाह जाम कर देगा। लेकिन इस जिला प्रशासन को यह पता नहीं है कि हम लोगों की नेतागिरी में जन्म, नेतागिरी में पैदाइश आंदोलन से हुई है। छात्र जीवन में आंदोलन किया। आप देश को मोदी जी कहां ले जाना चाहते हो? और ये संशोधन और मुसलमानों की बात नहीं, ये यहाँ के आदिवासियों को भी और बाकी लोगों को बाद में नुकसान होगा। ये होगा नुकसान, इसे बात को मान लेना होगा। ये अवाम को, दूसरे लोगों को भी समझने की जरूरत है। और इस तरह की बात करा करके ये बिल्कुल सही बात है कि अपने उद्योगपति मित्रों को, उनको जमीन देने के लिए इस तरह का हथकंडा इनके द्वारा लगाया जा रहा है। इसलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है, हमें समझना होगा। और यहाँ का जो आपका जो हमारा ताना बाना है, हमारा सहिया और करमडैर का रिश्ता है, इस रिश्ता को तोड़ने का ये एक प्रयास है। इस बात को भी आपको समझना। मैं आप आवाम से आग्रह करूंगा और अमेंडमेंट एक्ट 2025 वापस लेना होगा। और अमेंडमेंट एक्ट 2025 वापस लेना होगा। और अमेंडमेंट एक्ट वापस लेना होगा। मोदी तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अमित शाह तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। अमित शाह तुम्हारी साथी हल्ला बोल और जोर जोर से उच्चा बोल, आवाज ना आई जोर से बोल। काला कानून के खिलाफ हल्ला बोल। अरे मोदी सुन ले ऐसा बोल, भी सुन ले ऐसा बोल। काला कानून के खिलाफ हल्ला, जोर जोर से उच्चा बोल। संघर्ष चल रहा है। देखिए, सरकार ने मुस्लिम समाज से बिना सहमति लिए हुए या जेपीसी को जो सुझाव दिया था मुस्लिम समुदाय के द्वारा, भारत के मुसलमानों के द्वारा, वो सुझाव को बिना शामिल किए हुए हड़बड़ी में बहुमत का दुरुपयोग करते हुए लोकसभा और राज्यसभा, या यूँ कहा जाए कि राष्ट्रपति महोदया से कानून को पारित करा के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को भारत में लागू करवा दिया गया है। उस एक्ट में जो प्रोविजन है वो संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 25, 26, 29 और 301 का उल्लंघन करता है। जो प्रबंधन करने की जिम्मेवारी धर्म समुदाय विशेष को है, वो प्रबंधन करने के लिए अब गैर मुस्लिमों को रखा गया है, वक्फ बोर्ड में रखा गया है, वक्फ ट्रिब्यूनल में रखा गया है। तो ये समानता का अधिकार का उल्लंघन है, धार्मिक धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। उसके विरोध में पूरे भारत में, रांची में, ग्रामीण क्षेत्रों में, मुंबई में आज जो है सभा करके उस एक्ट का विरोध किया गया। और भारत सरकार से मांग किया जा रहा है कि जो आपने अमेंडमेंट लाया है आप उसमें पुनः अमेंडमेंट कीजिए और जो संविधान की जो मूल भावना है उसको शामिल कीजिए। इस तरह के आंदोलन आगे चलेगा।
का क्या कहेंगे? ये आंदोलन तो अभी शुरुआत है। कहते हैं कि सभी है धूप में तुम भी निकल सको तो चलो। मोदी जी ने सबसे पहले पार्लियामेंट में कदम रखते हुए राहुल गांधी को इशारा करते हुए कहा था कि सभी है धूप में तुम भी निकल सको तो चलो। तो न धूप से डरना है न पानी से डरना है। ये कानून जो है हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला है। ये कानून जो है ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होगा, ये बिल्कुल झूठ है। ये कानून के इतनी सारी जमीन वक्फ जायदाद के पास है, ये बिल्कुल झूठ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने है, सिर्फ 6 लाख एकड़ जमीन है, जबकि हिंदू अमेंडमेंट एक्ट और सिर्फ यूपी और तमिलनाडु में हिंदू मठों मंदिरों के पास 9 एकड़ 45 लाख डिसमिल जमीन उनके पास है, सिर्फ 2 स्टेट में। और हमारे पास कुल मिला के 6 लाख एकड़ जमीन है। तो इस सारी बातों को देखने के बाद पता चलता है कि लोगों को गुमराह किया गया है और जो मेंबर उसके कहने में आकर वोट भी दिए हैं, अब वो रो रहे हैं, पछता रहे हैं। झूठ बोल के ऐसा किया गया कि रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है। हालांकि ये सरासर झूठ है और इसीलिए हम अपने हक के लिए, और जो ज़मीन है भी वो सरकार की दी हुई नहीं है, हमारे पूर्वजों ने दिया है, ईमान वालों ने दिया है, और वो ज़मीन हमारी है, कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। इसीलिए हम अपने हक को लेने के लिए जहाँ तक जाना पड़े हम जाके रहें। इस आंदोलन को कभी विराम नहीं दें। जो लाया गया है, जो संशोधन किया गया है, यह संशोधन करने का साफ तौर पर तात्पर्य यह है कि यह वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कब्जा करके ये मोदी, अडानी और अंबानी को यह ज़मीन दे करके देश को बेचना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। यह सिर्फ कानून है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये किसानों की भी ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, आदिवासियों की ज़मीन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ मुद्दा नौकरी देने का है, यहाँ मुद्दा शिक्षा का है। इन तमाम मुद्दों को दबा करके ज़मीनों को कब्जा करके पूंजीपतियों को देने की जो साजिश है, इस साजिश के खिलाफ में आज रांची इस मुर्मा मैदान में सभी लोग यहाँ पर शामिल हुए, उपस्थित हुए और बड़े पैमाने पर यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हो रही है। झारखंड होते हुए पूरे देश के अंदर ये आंदोलन आज मजबूत है और झारखंड में ये आंदोलन मजबूत होगा। इसी के साथ हम ये बात कहना चाहते हैं कि यहाँ से जो हम लोग आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, यह आवाज़ सदन तक, संसद तक जो है उसको हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे और इसमें नौजवानों की भूमिका अग्रणी होगी। और यही बात हम लोग आज कहना चाहते हैं, यहाँ से आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं।